नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। अयोध्या भव्य राम मंदिर निर्माण की वजह से आम आदमी पार्टी के पार्षद यहां पर चंडीगढ़ में आप पार्टी को दे गए हैं झटका। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आप देख रहे हैं। पार्षद ने आम आदमी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। अब यहां पर बीजेपी की संख्या चंडीगढ़ में 15 से बढ़कर 16 हो गई है और अब भाजपा पार्षदों की संख्या चंडीगढ़ में वैसे ही बढ़ी है और ये कांग्रेस पार्टी और तमाम पार्टियों के लिए एक बहुत बड़ा खतरे का निशानी है। बता दें आपको कि इनका नाम है लखबीर सिंह बिल्लू। इन्होंने पार्टी ज्वाइन करते वक्त कहा, नरेंद्र मोदी की नीतियों से मैं प्रभावित हूं। दर्शकों, आप खबरों पर बने रहते होंगे तो आपने देखा होगा अयोध्या के मंदिर निर्माण की वजह से कांग्रेस में भी ताबड़तोड़ इस्तीफे हो रहे हैं और आम आदमी पार्टी में भी शुरुआत हो गई है। भले ये पार्षद हैं लखबीर सिंह बिल्लू, इन्होंने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया है। कह रहे हैं, राम मंदिर बनने से प्रभावित हूं, इसी वजह से बीजेपी में आ गया हूं, अब मुझे शांति महसूस हो रही है। ये केजरीवाल और भगवंत मान को तगड़ा झटका माना जा रहा है। बता दें आपको कि अब आम आदमी पार्टी के केवल 12 पार्षद वहां पर बच गए हैं। कांग्रेस के 7 हैं और अकाली दल के 1 पार्षद चुनाव जीत कर आया था और इसी के साथ अब पार्टी में मजबूती आएगी। बीजेपी ने कहा है, वहां पर बीजेपी सांसद किरण खेर, अनुपम खेर की जो पत्नी है वो भी मौजूद रही और उन्हें उचित सम्मान पार्टी में दिया जाएगा, इसका विश्वास दिलाती नजर आई हैं। बता दें आपको कि उन्होंने बिल्लू बादशाह बदलेंगे मेयर चुनाव के समीकरण, ये भी कहा जा रहा है। भाजपा कार्यालय कमलन में बुधवार को आप पार्षद लखबीर सिंह बिल्लू का यहां पर नाम सामने आ गया है और कहा जा रहा है कि उन्हें पार्टी अहम जिम्मेदारी दे सकती है आने वाले मेयर चुनाव को लेकर। तो देखिए, यहां पर 5 दिन पहले ही, चुनाव से 5 दिन पहले ही आप पार्षदों को होटल शिफ्ट कर दिया गया। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, आम आदमी पार्टी डर गई है कि और पार्षद जो हैं वो पाला ना बदलने, तो पार्षदों को होटल में शिफ्ट कर दिया गया है ताकि दूसरे विपक्षी विधायक उनको ना तोड़ सके। 18 जनवरी को नगर निगम के मेयर का चुनाव होने वाला है। बीते दिन ही लखबीर सिंह बिल्लू बीजेपी में आ गए हैं, तो इसी वजह से आम आदमी पार्टी अब वहां पर पूरी बिखर गई है और इस बिखराव की वजह से आम आदमी पार्टी ने अपने पार्षदों को होटल में शिफ्ट करने की तैयारी कर ली है। इंडिया अलायंस के तहत 6 पार्षद के साथ आने की उम्मीद है। इसी वजह से आम आदमी पार्टी ने चंडीगढ़ के अपने बचे हुए 12 पार्षदों को पंजाब के रिजॉर्ट में शिफ्ट कर दिया है, जहां वो पंजाब सरकार की निगरानी में है। मतलब ऐसी भी क्या मजबूरी है कि आप अपने पार्षदों पर निगरानी रख रहे हैं और कह रहे हैं कि आज पार्षद हमें धोखा ना दे जाएं। बता दें आपको कि लखबीर सिंह बिल्लू के अलावा भी कई ऐसे आपके पार्षद हैं जो अभी बीजेपी के संपर्क में है। अभी इस पर मुहर तो नहीं लगी है, लेकिन यह तय है कि आम आदमी पार्टी को चंडीगढ़ का यह सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। दूसरी खबर आपको बता देते हैं, सौरभ भारद्वाज जी क्या कह रहे हैं। सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि बीजेपी नई पार्टी थी, राम मंदिर तो पुराना है और रामलला सबके हैं, केवल बीजेपी के नहीं है। बीजेपी इसको पॉलिटिकल टैग देना चाह रही है, लेकिन हम इसे होने नहीं देंगे। प्राण प्रतिष्ठा को भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल टैग देना चाह रही है, मतलब कि राजनीति का एक केंद्र बनाना चाह रही है, लेकिन हम इसको होने नहीं देंगे। रामलला सबके थे और उनकी जो राजनीति है वो तो बाद में आई, लेकिन पहले से ही भव्य राम मंदिर की तैयारी होने वाली थी और देश दुनिया को पता है कि यहां अयोध्या में राम जी विराजमान थे। लेकिन यहां पर बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि रामलला केवल उनके हैं। हमारा ये मानना है कि भगवान राम पूरे देश के हैं। 100% लोग भगवान राम के थे और भगवान राम उनके थे। भारतीय जनता पार्टी को 2019 में कितना वोट मिला? 37%। 63% वो लोग हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को नहीं माना, नहीं दिया वोट उन्हें। वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं पसंद करते। भारतीय जनता पार्टी इस कार्यक्रम में अपनी राजनीतिक मोहर लगा के 67% लोगों को, 2/3 से ज़्यादा परसेंट लोगों को, लगभग 2/3% लोगों को राम से जुदा करने की कोशिश कर रही है। वो ठीक नहीं है, इसके अंदर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा सर, विश्व हिंदू परिषद का भी बयान आया है, जिस तरह से दिग्विजय सिंह और पवन खेड़ा ने बयान दिया है कि रामलला जो है वो ग्राउंड फ्लोर पर उनको स्थापित होना है, वो पूरी तरीके से कंप्लीट है। इसमें क्या दिक्कत है कांग्रेस में? अब देखिए, ये तो अब इन सब के बीच का मामला है, ये लोग खुद ही निपटाएं। मेरा मानना ये है कि इस सब के नीचे बीच में जो है राम मंदिर के मामले में और भगवान राम के मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए थी
और भारतीय जनता पार्टी जो है राजनीति कर रही है। रामलला सबके हैं, ये सौरभ भारद्वाज का बयान सामने आया है। और वैसे भी सौरभ भारद्वाज देखिए हमेशा ही, अभी आपने देखा होगा, अभी आम आदमी पार्टी के मोर्चे को संभाल रहे हैं। इन्होंने ही कहा था कि अब केजरीवाल जल्द गिरफ्तार हो सकते हैं। तो क्या इनको लगता है कि इनके मुखिया ने गलत काम किया शराब घोटाले में? यही वजह है कि सौरभ भारद्वाज बार बार हर मुद्दे पर केजरीवाल सरकार को बचाते हैं, जो कि उनका कर्तव्य भी है। पार्टी में बने हुए हैं तो कर्तव्य है। तो राम मंदिर के मुद्दे को लेकर उन्होंने प्रतिशत गिनवाया, कितने प्रतिशत की आबादी है, पहले क्या हुआ था, लेकिन उनका एक ही मकसद था कि रामलला को बताना सबके। देखिए जाहिर सी बात है, रामलला केवल बीजेपी के नहीं है, सबके हैं। लेकिन सौरभ भारद्वाज का ये विपक्षी गठबंधन को बचाना कितना जायज है, आप मुझे कमेंट में बताइए। क्योंकि ये कह रहे हैं कि अब विपक्षी पार्टियां उसमें नहीं जा रही हैं, इस पर इन्होंने कुछ नहीं कहा। इन्होंने कहा कि हम बाद में जाएंगे, हम कभी भी जाएंगे, रामलला सबके। जैसे संजय राउत ने आज बयान दिया कि क्या मणिपुर के राम मंदिर में पीएम मोदी सर झुकाएंगे? हमारे उद्धव ठाकरे तो वहां सर झुकाने वाले हैं, तो क्या पीएम मोदी केवल अयोध्या जाएंगे? तो ये तमाम बातें देखिए विपक्ष की अभी रामलला को लेकर सामने आ रही है। एक और तस्वीर वायरल हो रही है, संजय सिंह को जेल से थोड़ी सी छुट्टी मिली है राज्यसभा का नामांकन भरने के लिए, पर्चा भरने के लिए। और बता दें आपको, रिटर्निंग ऑफिसर आशीष कुंद्रा के सामने उनकी तस्वीर सामने आई है, जहां पर स्वाति मालीवाल आपकी नेता भी दिख रही हैं और एनडी गुप्ता भी उनके साथ नजर आ रहे हैं। तो ये राज्यसभा के लिए नामांकन ये सब नेता भरते नजर आए हैं। आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी की तैयारी चंडीगढ़ में आ टिकी है। जब से लखबीर सिंह बिल्लू ने पार्टी को अलविदा कहा है, चंडीगढ़ में अब भाजपा की संख्या भी बढ़ रही है। सबसे ज्यादा जरूरी यहाँ बात यह हो गई है कि अगर आप पंजाब की हालत देखें तो पंजाब में आम आदमी पार्टी अपने आप को सोच रही है कि सत्ता पे हासिल करके पंजाब की पूरे कांग्रेस को भी वो समेट जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। कांग्रेस वहां पर वापस से जमीनी तलाश शुरू कर चुकी है और पूरा मोर्चा नवजोत सिंह सिद्धू उठा भी रहे हैं। आपने देखा होगा आम आदमी पार्टी का हर खुलासा नवजोत सिंह सिद्धू उजागर करते नजर भी आ रहे हैं। तो चंडीगढ़ का यह ताबड़तोड़ झटका आम आदमी पार्टी का बहुत भारी पड़ने वाला है। बता दें आपको कि लखबीर सिंह बिल्लू ने पार्टी को अलविदा कहकर प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र पाल मल्होत्रा, सांसद किरण खेर और पूर्व अध्यक्ष संजय टंडन और अन्य पदाधिकारियों की मौजूदगी में भाजपा में वो शामिल हुए हैं। उनके साथ आप कार्यकर्ता कुलबीर सिंह, मनप्रीत कुमार, पप्पू और अशोक कुमार भी भाजपा में शामिल हो गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने बिल्लू को पार्टी का पटका पहनाकर स्वागत किया है और प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी कहा कि एक ऐसी पार्टी भाजपा है जो पूर्ण रूप से देश सेवा में समर्पित है। पार्षद लखबीर सिंह के आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। तो अगर बातचीत करें तो केवल कांग्रेस में ही नहीं, आम आदमी पार्टी के भी इस्तीफे शुरुआत हो चुकी है और धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि 22 जनवरी तक ये इस्तीफों का दौरा बढ़ जाएगा। दर्शकों आपको बता दें कि पूरा विपक्षी गठबंधन, ऐसा नहीं कि सभी वोट बैंक की वजह से वहां रुक जाएंगे। यहां पर राम मंदिर की वजह से काफी नाराजगी सामने आ रही है। कई ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं दिल को आघात हुआ है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा दिल को आघात पहुंचा, कैसे ऐसे कांग्रेस विरोधी हो गई राम मंदिर की। और आज रत्नेश मिश्रा, बड़े नेता कांग्रेस के प्रवक्ता, उन्होंने अलविदा कह दिया कांग्रेस पार्टी को केवल इसलिए क्योंकि राम मंदिर के इन्वाइट को उन्होंने ठुकराया है। तो अगर आप नजर उठा के देखें, सभी पार्टियों में, विपक्षी गठबंधन में ज्यादा राम मंदिर की वजह से ताबड़तोड़ इस्तीफे हो रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि ये अशुभ संकेत है। एक तो आपने राम मंदिर के भव्यता को इग्नोर किया है, उसके बाद ताबड़तोड़ इस्तीफे इस बात के परिचायक हैं कि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में ये जो आउट कांग्रेस का नारा दिया गया है, कांग्रेस की सफाई का नारा भाजपा के द्वारा दिया गया है, ये वाकई अगर होता दिखाई दे रहा है। और ऐसा इसलिए मैं कह रही हूं क्योंकि आपने देखा होगा राम मंदिर के आयोजन से पार्टी आलाकमान के फैसले से नीचे के कार्यकर्ता नाखुश हैं। अलग बात है वो विरोध नहीं दिखा सकते हैं, तो उन्होंने पार्टी को ही अलविदा कहना सही समझा है। तो आप पार्षद का बीजेपी में आना और इधर चंडीगढ़ में भाजपा की संख्या बल बढ़ना, ये दिखा रहा है कि आने वाले समय में कोई भी चुनाव हो, मजबूत स्थिति भाजपा की दिख रही है। आपकी जो भी राय हो आप जरूर रखें। शुक्रिया।